एक बार की बात है, एक औरत को एक ऋषि ने कहा कि तुम विष्णु भगवान की फ़ोटो रखकर अपने घर में रख लो और उस फ़ोटो के सामने जब भी तुम खाना खाओ वो थाली भगवान के सामने रखकर और कहना विष्णु अर्पण। अब उस औरत ने ऐसा ही किया। वो जब भी कोई काम करती तो कहती विष्णु अर्पण, खाना खाती तो पहले खाने की थाली विष्णु भगवान जी के सामने रखती और कहती विष्णु अर्पण, पानी पीती तो पहले पानी विष्णु भगवान जी के सामने रखती और कहती विष्णु अर्पण। अब उसकी आदत ये इतनी पक्की हो गई कि वो कोई भी काम करती तो कहती विष्णु अर्पण। एक दिन की बात है, वह कूड़ा फेंक रही थी तो उसने घर का सारा कूड़ा इकट्ठा किया और कूड़ा फेंकते हुए मन में ही बोली विष्णु अर्पण। वहीं से नारद मुनि जी जा रहे थे तो उन्होंने ये बात सुनी और उन्होंने उस औरत को थप्पड़ मारा और कहा कि कूड़ा जो है भगवान को अर्पण करती है। उसने अपने मन में फिर कहा विष्णु अर्पण। अब नारद जी को और गुस्सा आया। नारद जी ने दूसरे गाल पे भी थप्पड़ मारा। उस औरत ने फिर कहा विष्णु अर्पण। अब नारद जी गुस्सा करते हुए जो है गुस्सा करते हुए विष्णुपुरी पहुंच गए। उन्होंने देखा कि जो है विष्णु भगवान के दोनों गालों पर उंगलियों के निशान हैं। उन्होंने कहा भगवान आपके गालों पे ये निशान कैसे? अब भगवान बोले कि नारद जी मारो भी तुम और पूछो भी तुम। तो नारद जी बोले भगवान मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? उन्होंने कहा कि तुमने जो औरत कूड़ा फेंक रही थी तुमने उसके गाल पे थप्पड़ मारे थे तो उसने वो थप्पड़ मुझे अर्पण कर दिए। अब तो कहने का मतलब ये है कि उस औरत ने जो भगवान को इतना मानती थी वो सब कुछ अच्छाई बुराई सुख दुख हर चीज़ विष्णु भगवान को अर्पण करती थी। तो भगवान हमारी सारी चीज़ें अच्छाई भी बुराई भी हम जो कुछ भी करते हैं वो भगवान को अर्पण अगर करते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो बोलो श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।